गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको इससे पहले जो वीडियो बनाई हूँ उसमें आपको वर्ण विचार के बारे में बताई हूँ। अब उस चैप्टर से ही लेसन 2 में, और ये 6, 7, 8 तीनों क्लास के लिए है। और ये अब आपको मैं जो आगे बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम भाषा पढ़े, भाषा के बाद व्याकरण पढ़े हैं, लिपि पढ़े हैं, और लेसन 2 में वर्ण विचार हम पढ़े हैं। इससे अगले वीडियो में किस तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, बच्चों ध्यान से सुनिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण किसी भी भाषा का मूलाधार है। क्या है? भाषा का मूलाधार है। ये संबंधित भाषा के प्रत्येक शब्द में विद्यमान होते हैं। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। यदि हम वर्ण का ज्ञान हमें हो जाएगा तो उसके बाद ही हम शब्द बना सकते हैं। वर्ण को जोड़ करके, वर्ण के मेल से हम शब्द बना सकते हैं। तो आज हम वर्ण विचार चैप्टर में ही संयुक्ताक्षर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संयुक्ताक्षर के बारे में मैं पढ़ाऊंगी, आप देखिए। संयुक्ताक्षर क्या है? स्वर रहित व्यंजन के मेल को संयुक्ताक्षर कहते हैं। स्वर्ण रहित व्यंजनों के मेल को संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त अक्षर है। और इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो अक्षर को हम इस तरह से लिखेंगे: क जोड़ श जोड़ अ, त जोड़ र जोड़ अ, ज जोड़ य जोड़ अ, ज्ञ, श्र, श जोड़ र जोड़ अ, श्र। जब एक ही व्यंजन का 2 बार साथ साथ प्रयोग होता है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब एक ही व्यंजन का 2 बार साथ साथ प्रयोग होता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे खट्टा, पत्ता, बच्चा इत्यादि। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। बच्चों, अब हम वर्ण विच्छेद के बारे में आपको बताएंगे। वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण विच्छेद वर्णों को अलग अलग करना। वर्ण विच्छेद क्या है? वर्णों को अलग अलग करना। किसी शब्द को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। किसी शब्द को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ण विच्छेद में हमें शब्दों को जो कि वर्णों के समूह है, वर्ण विच्छेद में हमें शब्दों को जो कि वर्णों के समूह है अलग अलग करना है। क्या करना है? तो उसे अलग अलग करना है, या स्वर या व्यंजन को अलग अलग करना है। उदाहरण है, जैसे कि हम भारत लिखते हैं, शब्द भारत लिखें तो इसका वर्ण विच्छेद हम किस तरह से करेंगे? आप ये देखिए, इस तरह से हम वर्ण विच्छेद करते हैं। विच्छेद मीन्स अलग होता है, तो वर्ण को हम अलग अलग कर देंगे। जैसे भ जोड़ आ जोड़ र जोड़ अ जोड़ त जोड़ अ हो गया भारत। दूसरा है मंदिर। मंदिर है, मंदिर शब्द में म जोड़ अ जोड़ न जोड़ द जोड़ ई जोड़ र जोड़ अ, तो ये हो गया मंदिर। क्या हो गया? मंदिर।
अब भारतीय, भारतीय शब्द है, इसमें भ जोड़ आ जोड़ र जोड़ अ जोड़ त जोड़ ई जोड़ य जोड़ अ, भारतीय। उसके बाद कपूत शब्द है, कपूत, क जोड़ अ जोड़ प जोड़ उ जोड़ त जोड़ अ, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कपूत। इसको अलग कर दिए तो हो गया क जोड़ अ जोड़ प जोड़ उ जोड़ त जोड़ अ, ये हो गया कपूत। तो बच्चों और ऐसे शब्द हैं जिसका वर्ण विच्छेद हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि सौरभ, सौरभ, स जोड़ औ जोड़ र जोड़ अ जोड़ भ जोड़ अ, सौरभ। कृति, कृति में क जोड़ री जोड़ त जोड़ ई, कृति। प्रकृति, प्रकृति में प जोड़ र जोड़ अ जोड़ क जोड़ री जोड़ त जोड़ ई, प्रकृति, प्रकृति। अब गर्व शब्द, गर्व शब्द का विच्छेद, ग जोड़ अ जोड़ र जोड़ व जोड़ अ, गर्व। हंस, ह जोड़ अंगा जोड़ स जोड़ अ, हंस। ट्रक शब्द का वर्ण विच्छेद, ट जोड़ र जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ, ट्रक। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे शब्द हैं जिसका वर्ण विच्छेद हम इस तरीका से ही करेंगे, और जितने भी शब्द हैं उनका विच्छेद अलग करके हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि हम उदाहरण में आपको ये शब्द सब बताए हैं, भारत, भारतीय, मंदिर, कपूत, सौरभ, कृति, प्रकृति, गर्व, हंस, ट्रक। तो इस तरह से आप भी वर्ण विच्छेद, शब्द का वर्ण विच्छेद इस तरह से ही कीजिएगा। अब हम आपको अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, शब्द के बारे में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वर्ण विचार के बाद लेसन 3 में शब्द विचार आता है। तो जब हमको अक्षर का ज्ञान हो जाता है, यानी कि वर्ण का ज्ञान हो गया, तो वर्णों के ही मेल से शब्द बनता है। तो वर्ण को जोड़कर हम शब्द बनाएंगे, तो वो अगले क्लास में होगा, लेसन 3 का। और इसमें वर्ण विचार में ऐसे बहुत सारे हैं, स्वर व्यंजन ये तो बता चुके हैं हम। इसमें ही कुछ आपको हिंदी भाषा में कुछ अन्य ध्वनियों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अनुस्वार हुआ, अनुनासिक हुआ, विसर्ग हुआ, निम्न बिंदु हुआ, चंद्र अर्धचंद्र हुआ, नुक्ता हुआ। तो इसका भी आपको वर्ण विचार में ही है, ये आपको जानकारी मैं दे दूं। अनुस्वार, अनुस्वार में बच्चों ऐसे ये हो गया अनुस्वार। अनुनासिक हो गया, जैसे अ लिख के हम ऐसे कर दिए, ये हो जाएगा अनुनासिक, ठीक है। विसर्ग, विसर्ग में हम ऐसे ऐसे जैसे लिख रहे हैं अ, ये हो गया विसर्ग। निम्न बिंदु हो गया, जैसे कि आप ऐसे कर दिए। अर्धचंद्र हो गया ऐसे, ये ठीक है। नुक्ता हो गया, जैसे कि आपको हम
खत लिखते हैं यदि, तो उसमें यहाँ पे लगता है, इसको नुक्ता कहते हैं। ये उर्दू शब्दों के नीचे लगाया जाने वाला बिंदु है। ये क्या है? उर्दू शब्द जब लिखते हैं हम तो उसमें ये नुक्ता लगता है। ठीक है। अर्धचंद्र जो है वो बॉल, कॉलेज, डॉक्टर, कॉल इस तरह के शब्द में लगता है। निम्न बिंदु जो है वो पकड़, चढ़, पढ़ाई, लड़ना, बढ़ना, उसमें हम ऐसे करके लगाते हैं। ठीक है। अनुनासिक हो गया माँ, आँख, चांद, बाका, जांचना, इसमें अनुनासिक शब्द लगता है। अनुस्वार हो गया दंत, सुंदर, अंग, पतंग, ऐसे शब्दों में अनुस्वार लगता है। ठीक है। तो आप ध्यान से वीडियो देखेंगे और आप आराम से आप अपने घर पे पढ़ाई कीजिए, कॉपी में लिखिए, याद कीजिए। अधिक जानकारी के लिए और भी तो आप बुक में, अगर कोई भी ग्रामर का बुक है आपके पास तो वो आप रीडिंग दीजिए घर में ही, और उसमें भी देखिए जो क्या है। अब इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।